अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेते और महाराज भीष्म के चेहरा की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनी गई। बोले क्यों? तो बोले वो नारद, सुनो महाराज, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं। तो सुनी राजा की बात अपनी लिहात पत्रिका लियो और मुने सोधी बाची लगन रे के नारद कहते हैं रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सबका बने बनेगी ओले बनेगी वो श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वो गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। महाराज तुम्हारी बेटी का तो हमने नाम रख दिया है रुक्मिणी। बड़ा चतुर चालाक होशियार निकलेगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया स्वयं तुम्हारे दामाद बन के आए। और जो भीष्म ने ये नारद के शब्द सुने तो भीष्म को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या कहा बाबा, हमारे घर में कन्हैया शादी करने आएंगे? मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा? अगर कन्हैया हमारे घर आए, उनके पैर मेरे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और घर ही नहीं महाराज, हमारा तो खानदान ही पवित्र हो जाएगा अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में आए। बड़े खुश हुए महाराज। वो ऐसा ही नहीं, अरे खुश वक्ति छाई गई तन कन्हैया मेरे घर में आए तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरी तो किस्मत ही बन जाएगी। चले गए नारद। लड़की का भविष्य बताने के बाद अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी अपने दरवाजे पे खेल रही है सहेलियों के साथ, तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकली गए धीरे धीरे। क्या गाते हुए निकली गए? बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकली गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये शब्द सुने तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई, अब मैं तो शादी करूंगी, श्याम आ गए तो अब तो विवाह करूंगी, और विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी। अगर कन्हैया से मेरी शादी नहीं भई तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब ये रुक्मिणी ने मन में फैसला कर लिया, विवाह होगा तो द्वारिकाधीश के साथ, अन्यथा उनके अलावा हमारे घर में हमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। ये दृढ़ संकल्प रुक्मिणी ने बचपन में कर लिया।
धीरे 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 एक दिन वो होगा जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की मां और भीष्मक ने मन में विचार किया, अब तो हमारी बेटी जवान है, शादी के योग्य है, और ये माता पिता का हक भी बनता है जब लड़की समझदार हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी, क्योंकि कुंवारी कन्या जवान अगर घर में घूमे तो ये माता पिता को एक पाप अपराध लगता है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा ना करो, अगर लड़की जवान है तो लड़की की शादी बहुत जरूरी है। तो ये सोच करके महाराज भीष्मक जो है वो अपने दरबार में जाकर के गद्दी पे बैठ करके सबसे बोले, देखो भैया, आज दरबार में जो भी काम है वो सारे काम बंद कर दिए जाएं, दरबार का कोई भी काम नहीं होगा। विशेष बात पे